उत्तानपाद कहते हैं जीव को, जो माँ के गर्भ में ऊपर को पैर होते नीचे को सर होता उल्टा लटका रहता है, उसे कहते हैं उत्तानपाद। और हर जीव की दो पत्नी होती है महाराज। शांत हो जाएगा। हर जीव की दो पत्नी होती है, एक बुद्धि और एक वासना। बुद्धि जन्म देती है ध्रुव को, और ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव कहते हैं लक्ष्य को। ध्रुव माने लक्ष्य, यानी हमें तुम्हें जीवन में कोई एक लक्ष्य बनाना चाहिए कि हमारा लक्ष्य यहां तक है और आगे हमें कुछ नहीं करना है। जैसे ध्रुव ने लक्ष्य बनाया था 5 साल की उम्र में कि मैं भगवान से मिलूंगा, तो ध्रुव महाराज भगवान से मिले महाराज। लेकिन हमारा तुम्हारा कोई लक्ष्य नहीं है साहब। जब कुछ नहीं था तो हमने लक्ष्य बनाया, प्रभु हमें कहीं से 1,00,000 2,00,000 मिल जाए काफी, इतना ही बहुत है। और जब 1,00,000 2,00,000 मिल गए तो हमारा लक्ष्य और आगे बढ़ गया, करोड़ों पहुंच गया, अरबों पहुंच गया महाराज। जिसने लक्ष्य नहीं बनाया है अपने जीवन का, वो कभी ध्रुव हो नहीं सकता महाराज। ये उत्तानपाद अयोध्या के राजा हैं और इनकी 2 पत्नी है। और मैं स्पष्ट कर दूं महाराज, जहर खा के मर जाना, फांसी लगा के मर जाना, पर 2 ब्याह की कभी सोचना मत। अगर ज्यादा कोई खलीफा बन रहा हो ना, ज्यादा नेता बन रहा हो, उसके 2 ब्याह करा दो बस। नेतागिरी ढीली सबरी उसकी। जिनके हुए 2 विवाह वो तबाह हो गए और वो दुनियादारी से न्यारे हो गए महाराज। और जिनके 2 ब्याह है ना मां, उनके घर में जाके देखिए कितनी बड़ी अच्छी फिल्म चलती है। और कोई नहीं मिले तो हमसे पूछो 2 ब्याह क्या होते हैं। याद रखना प्यारे, क्योंकि सौतिया ढाव जो होता है मौत बुरी लेकिन अच्छी एक बार में आती है, और सौत मौत से बहुत बुरी छाती दिन रात सताती है। तो महाराज उत्तानपाद ने एक रानी के पीछे दूसरी रानी को घर से बाहर निकाल दिया था। लेकिन दोनों रानियों में फर्क है महाराज। एक धर्मपरायण है, एक अपने पति का भला चाहती है, और एक पत्नी केवल अपना भला चाहती है। भक्तों ध्यान रखना, दोनों में फर्क है। एक पत्नी महाराज की जो सुनीति है वो सबका भला चाहती है, और जो सुरुचि है वो केवल अपना ही भला चाहती है, केवल मेरा भला होता है। इसलिए माता बहन भाई बंधुओं ध्यान रखना, और सभी माताओं से निवेदन है कि हमेशा बन के रहना है तो धर्म पत्नी बन के रहना, खाली पत्नी बन के मत रहना। जो खाली पत्नी होती है वो केवल अपने बारे में सोचती है, और धर्म पत्नी होती है वो दुनिया के बारे में सोचती है। खाली पत्नी कौन होती है? खाली पत्नी होती है पत्नी जो पति पत्नी रहे, पूरा दिन पति पर लगाम कस के रखे। लेकिन ध्यान रखना, जिन घर में धर्म पतिव्रता होती है, जिस घर में धर्म परायण होती है, उस घर में देवता लक्ष्मी दोनों निवास करते हैं। और जिस घर में खाली पत्नी होती है, उस घर में से लक्ष्मी देवता दोनों किनारा कर जाते हैं। माता बहनों, धर्म पत्नी बनने के लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है।
कार्य सुमंती कर ले खुदासी, भोजनेश माता शरलेश रंभा, धर्मानुकूलम धर्मानिधानम, धर्मान नित्यम पतिव्रता लक्षणम। जिस नारी में 6 गुण होते परीक्षित महाराज, वो सर्वश्रेष्ठ नारी होती है। कार्य सुमंती, अगर तुम्हारा पति कोई कार्य कर रहा है तो हर नारी को अपने पति को मंत्री की तरह सलाह देनी चाहिए। कर ले खुदासी, हर नारी को घर में काम धंधा करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। भोजनेश माता, अगर पति को भूख लगी है तो अपने हाथ से बना के पति को भोजन कराना चाहिए। प्यास लगी तो अपने हाथ से पति को पानी पिलाना चाहिए। शल्येश्वरंभा, जो सारे संसार के सुख पत्नी अपने पति को देती है, वो कौन होती है? सर्वश्रेष्ठ माता बहनों। इसलिए हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, घर में काम करो, धंधा करो, और घर में काम धंधा करती रहोगी तो तुम्हें हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ेगा, आप घर ही आनंद में रहोगे। और लीपा पोती करती रहूंगी तो क्या होगा? क्योंकि आजकल नारियां जो है ना माता बहना है, सुबह काम धंधे की नहीं पड़ती, खटिया पर रोटी शीशा उठाओ। ये क्या है? ये क्या है? सारा दिन श्रृंगार नहीं करना चाहिए, और खासकर हर नारी को श्रृंगार तो करना चाहिए नहीं महाराज। श्रृंगार उसी के लिए बताया है इसका पति उसके पास में है, और नारी का असली श्रृंगार उसका पति होता है। श्रृंगार क्यों करते हैं हम लोग? अपने प्रीतम को रिझाने के लिए। अगर पति तुम्हारे पास में है तो नारी को श्रृंगार करने का अधिकार है, और पति तुम्हारे पास में नहीं है तो किसी नारी को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। और तुम क्या करती हो कि जब तक पति तुम्हारे पास रहो तुमने अपना मुंह ना धोयो, और पति निकलो घर से, आहा फिर मारे लंबे लंबे मैच। हाँ जी कहना जी, पति पास में है, श्रृंगार नहीं किया, और पति निकल के गया, फिर देखो आहा लंबा पर्स डाल करके। ये लफंगे हंसते महाराज रास्ते में नारी श्रृंगार करके जाती है, लफंगे हंसते हैं कि कितनी सुंदर जा रही है। और जाती ना शॉपिंग करने के लिए, श्रृंगार देख के सेठ क्या कहता है? आओ भाभी जी, वेलकम आपका। जो तुम्हारे पति से 25 साल बड़ो क्या करा? आओ भाभी जी। क्यों? कि तुम्हारे श्रृंगार को देख करके। भाभी जी ये साड़ी तुम पे बड़ा सूट करेगी, ये साड़ी बड़ा मैच करेगी। अरे माई बहनों, ऐसी बनकर के जाओ जो जमानत में बहन और सिस्टर कहे। ऐसी बन के मत जाओ जो जमानत में भाभी कहे या मैडम कहे। आज श्री सुखदेव कहते राजा परीक्षित, दोनों पत्नियों के महाराज के 2 बच्चे हुए हैं, और दोनों बच्चों में फर्क है महाराज। दोनों बच्चों में फर्क है, एक महलों में पल रहा है और एक झोंपड़ी में पल रहा है। किस्मत दोनों की अलग अलग परीक्षित महाराज। बाप एक है, बेटे 2 हैं, लेकिन किस्मत दोनों की क्या है? एक पालने में पड़ा हुआ झूल रहा है तो एक झोंपड़ी में पड़ा हुआ है। और किसी कवि ने कहा है गीत,